हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। हर 4-5 दिन में बारिश हो जाती है। इसकी वजह से बेलें भी काफ़ी अच्छी फैल रही हैं। मैंने कई बेलें मेरे यहाँ लगा रखी हैं और सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। यहाँ ये मेरी तोरी की एक बेल लगी हुई है, जिसके सीड मैंने जून लास्ट में बोए थे और इसमें अब जल्दी ही फ्रूटिंग शुरू होने वाली है। और यह मेरी एक ककड़ी की बेल है। इस समय मेरे पास ककड़ी के 4-5 प्लांट तैयार हो गए हैं। मैंने मार्च अप्रैल में भी इसके सीड बोए थे, लेकिन मेरी वो दोनों ही बेलें ख़राब हो गई थी। उसमें हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आया और गर्मी भी बहुत तेज़ थी, तो मेरी दोनों बेलें ही ख़त्म हो गई। और अब मुझे मेरे नए प्लांट से भी ककड़ी मिलनी शुरू हो गई हैं। फ्रेंड, जो ये ककड़ी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, एकदम से पत्तों के पीछे छिपी हुई थी और मेरी इस पर नज़र ही नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं ककड़ी का रंग और इसके पत्तों का रंग बिल्कुल एक जैसा है, तो इस वजह से मुझे ये दिखाई ही नहीं दी। और जब मैंने इसे देखा तो इस तरह से ये एकदम लंबी हो गई थी। अगर मैं इसे 1-2 दिन बाद और देखती तो ये खाने के भी लायक नहीं रहती, क्योंकि ये पतली ही अच्छी लगती हैं खाने में। जब ये ज़्यादा मोटी हो जाती हैं तो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती हैं। और फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा पालक लगा हुआ है। ये मेरा एक 16 इंच का पॉट है, जिसमें मेरी एक तोरी की बेल लगी हुई है। इसी के किनारे मैंने पालक के भी कुछ सीड बो दिए थे, तो देखिए कितना अच्छा पालक ग्रो हो रहा है। कुछ समय बाद ही मुझे तोरी की भी हार्वेस्ट मिलने लग जाएगी और पालक तो मैं हार्वेस्ट कर ही रही हूँ। बारिश के मौसम में भी पालक बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये एक हरे पत्तेदार सब्जी है, जिसे नाइट्रोजन युक्त खाद की आवश्यकता होती है और बारिश के पानी में भरपूर नाइट्रोजन होती है, तो इसके पत्ते बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। इन दिनों किसी भी तरह की कोई भी खाद मैं मेरे प्लांट्स में नहीं दे रही हूँ, केवल बारिश का ही पानी इनको मिल रहा है। फिर भी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और देखिए यहाँ भी एक जगह और पालक लगा हुआ है, लेकिन इसे मैं आज हार्वेस्ट नहीं करूँगी। मैं इस ककड़ी को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी बीच में से ख़राब भी हो गई है। मेरे टेरेस पर पूरा साल ही लगभग पालक ग्रो होता रहता है। मैंने कई गमलों में पालक ग्रो किया हुआ है, इसकी वजह से इसकी मुझे लगातार हार्वेस्ट मिल रही है। वीक में 2-3 बार मैं मेरे टेरेस से पालक हार्वेस्ट कर लेती हूँ, और वह भी देखिए एकदम से फ्रेश और ऑर्गेनिक पालक मुझे मेरे टेरेस से मिलता है। जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है तो मैं इस तरह से मेरे टेरेस से इसे हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और यहाँ पीछे कुछ स्प्रिंग अनियन लगे हुए हैं, तो इन्हें भी मैं अभी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। जब भी मैं कोई मिक्स वेज बनाती हूँ तो उनमें मैं इन्हें इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा आलू के साथ और दाल में भी मैं इनको यूज़ करती हूँ।
इसके अलावा इन्हें काटकर इनके परांठे भी मैं बनाती हूँ और इसके परांठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। पालक की तरह ये भी मेरे गार्डन में पूरे साल ही ग्रो होते रहते हैं। अपनी छत से थोड़ी बहुत भी जो वेजिटेबल इस तरह से मिलती रहती है तो उसकी बहुत खुशी मिलती है। कई तरह की सब्जियां आप गमलों या ग्रो बैग में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए कितने फ्रेश स्प्रिंग ओनियन मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। और यहाँ अरबी के पत्ते भी देखिए कितने बड़े साइज़ के रेडी हो गए हैं, तो इन्हें भी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। अरबी के पत्तों के आप पकोड़े बना सकते हैं। इन्हें पालक की तरह बारीक बारीक काट कर दाल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों की बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी भी बनती है। इनकी सब्ज़ी खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ में अरबी के पत्तों में कई तरह के विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर में कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं और शरीर में होने वाली कई तरह की समस्याओं से हमें बचाए रखते हैं। मैं केवल इन्हें इनके पत्तों के लिए ही ग्रो करती हूँ। वैसे तो 4-5 महीने के अंदर मिट्टी के नीचे अरबी भी तैयार हो जाती है। जैसे आलू तैयार होते हैं उसी तरह से अरबी भी तैयार हो जाती है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आटे के 10 केजी वाले बैग में मैंने बैंगन के कई प्लांट लगाए हुए हैं और इनमें बैंगन बहुत अच्छे तरह से ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी समय से इनमें बैंगन लग रहे हैं। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको पूरा साल ही फल देती है, इसलिए अपने गार्डन में इन्हें ज़रूर लगाएं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे चंपा की एक ब्रांच टूट गई थी तो मैंने उसे एक बॉटल में लगा दिया था। और देखिए ये कटिंग कितनी अच्छे तरीके से ग्रो हो गई है। और यहीं पर ही मेरा एक परमानेंट प्लांट है जिसके अंदर मैंने पालक ग्रो किया हुआ है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे भी मैं आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरे गार्डन से मिली मुझे आज की छोटी सी हार्वेस्ट। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।